हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो इसके पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 है क्लास 11th की, उसको मैंने करवा रखा है। और उसके ऊपर जितनी भी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ जो है नीट के ऊपर, उसको भी मैंने करवा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और आज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसकी मैं इंट्रो वाली पार्ट जो है, मतलब कि उसमें NCERT की जो फर्स्ट पेज है उसमें जितने भी इंट्रो वाले पार्ट हैं उसको मैं करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बात जो उसमें कही गई है कि जो पहला अटेम्प्ट दिया था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का, वो एरिस्टोटल जी ने दिया था। उन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उसको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्लासीफाई किया था। जो सबसे छोटा था उसको हर्ब्स, उसके उससे बड़े वाले जो भी प्लांट्स थे उसको श्रब्स में, और उसके बड़े बड़े जो वुडी स्टेम वाले थे उसको ट्रीज में। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई करा गया था। उस बेसिस पे दो चीज़ें थी, एन एमा और इन एमा। एन एमा वो होता है एन, एन किसी भी वर्ड के पहले अगर ए लग जाता है इसका मतलब है एब्सेंट, यानी कि रेड ब्लड उसमें एब्सेंट है तो एन एमा वाले एनिमल्स, और अगर रेड ब्लड प्रेजेंट है तो इन एमा वाले एनिमल्स। उसके बाद हम बात कर लें टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें भी बेसिकली प्लांटी और एनिमेलिया ही है, और इसको दिया गया था कैरलस लिनियस जी के द्वारा। और ये किस बेसिस पे किया गया था कि सेल वॉल है या नहीं, इस बेसिस पे। मगर अगर जितने भी सेल वॉल वाले प्रेजेंट जितने भी थे उसको प्लांटी में रखा गया, और जितने में भी सेल वॉल एब्सेंट था उसको एनिमालिया ग्रुप में रखा गया। इसकी ड्रॉबैक ये थी कि इन्होंने जो प्लांटी और एनिमेलिया को क्लासीफाई किया था, उन्होंने कुछ कुछ फीचर्स देखा नहीं, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्राइटेरिया को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक जो है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। ऑटोट्रॉफिक में मेनली हम बात करें फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉफिक में नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। और इसके अंदर और क्या था कि लार्ज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे थे, मतलब यूनिसेलर, मल्टीसेलर या फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसके मतलब सेल के बेसिस पे हिसाब से इस पे इस कैटेगरी में वो फिट ही नहीं हो रहा था। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये काम नहीं बना। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हैकेल जी ने दिया था, और इन्होंने प्रोटिस्टा जो है इसको इंक्लूड किया था इसमें। उसके बाद हम बात करें फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये कोपलैंड जी ने दिया था, और इसमें इन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हम बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये RH विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना है, और जो साइंटिस्ट है उसको भी याद रखना है उसके किंगडम के हिसाब से। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो RH विटेकर जी ने दिया था 1969 में। उसके बाद हम बात करें कि क्राइटेरिया इसमें क्या था, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया यूज़ किया गया था इसको क्लासीफाई करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो ये लास्ट क्लासिफिकेशन था, हम कह सकते हैं, इसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये लास्ट था। तो इसके अंदर जितने भी ये ड्रॉबैक्स वाली बात थी ये इसमें फुलफिल होनी चाहिए इसकी क्राइटेरिया में। तो इसकी क्राइटेरिया जो थी इसमें थी सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से, यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है इस हिसाब से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी, उसमें न्यूट्रिशन, उसकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या एसेक्सुअल, उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से। इसके बाद जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कार्ल वुड साहब ने दिया था, और बेसिकली इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। थ्री डोमेन सिस्टम में कैसे कि मोनेरा जो था उसको क्लासीफाई किया गया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया के अंदर। और उसके बाद एक था यूकैरिया। यूकैरिया में क्या आ जाता है, बाकी जो प्लांटी एनिमेलिया, उसके बाद फंजाई, ये सारे इंक्लूडेड था। बेसिकली जो फंजाई था वो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में ही इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके बाद जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म जो है इन सबको प्लांट्स के अंदर ही रखा गया था। अब हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ये जो भी क्राइटेरिया था उसके बेसिस पे एक चार्ट है NCERT में दिया गया। इस चार्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें सबसे पहले है लिया, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सेल टाइप की। तो सिर्फ यहाँ पे मोनेरा जो आ जाता है बैक्टीरिया वाला फैमिली, जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, इसमें ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सब जो होगा इसकी सेल टाइप यूकैरियोटिक होगी। सेल वॉल की बात करें अगर, तो सेल वॉल जो है इसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होगी,
और प्रोटिस्टा जो है इसमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और फंजाई जो होती है उसकी काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। प्लांट्स की बात करें तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और एनिमालिया को तो पता ही है कि इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है मोनेरा के अंदर एब्सेंट होगा, प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होगा, और मोनेरा के अंदर एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और यहाँ पे फंजाई जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, टिश्यू या ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन होगी प्लांटी के अंदर। और जो एनिमालिया है उसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन और एडवांस सिस्टम जो होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो एनिमालिया के अंदर देखने को मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें भी पता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमो और फोटो दोनों आ जाता है, और हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक पैरासिटिक आता है। तो इसके अंदर आ जाता है ये हेट्रो में सैप्रोफिटिक होगा और पैरासिटिक होगा दोनों, और ऑटोट्रॉफिक जो होगा इसमें कीमो और फोटो दोनों होगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक भी होगा कुछ। उसके बाद फंजाई की बात करें तो ये टोटली जो है हेटेरोट्रॉफिक होगा, इसमें भी सेप्रो और पैरासिटिक, और प्लांट्स टोटली ऑटोट्रॉफिक, इसमें फोटोसिंथेटिक होगा। और एनिमालिया जो है इसमें हेटेरोट्रॉफिक में एक जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेप्रोफिटिक भी होता है। तो ये चार्ट था एनसीईआरटी का, जो कि बहुत अच्छे से हमें लर्न करना है। इसको आप एक बार और देख सकते हैं, और इसको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी हमारी इंट्रो वाली पार्ट। इसके बाद जो है जितने भी ये किंगडम्स है इसके ऊपर हम बात करेंगे, एक एक करके सारे किंगडम के ऊपर हम बात करेंगे, और आने वाले वीडियोस इन सब के ऊपर रहेगी। तो अभी कुछ क्लासेस लगेंगी इसके ऊपर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो आप देखिए और बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।